भगवान की किसी भी लीला में यदि आपके हृदय में संशय उत्पन्न हो जाता है, देखिए जिज्ञासा उत्पन्न होना अच्छी बात है, लेकिन संशय उत्पन्न होना यह अच्छी बात नहीं है। संशय का मतलब क्या होता है? ये हो ही नहीं सकता, ये हो कैसे गया, ये संशय है। और जिज्ञासा, ये कैसे संभव हुआ, जरा इसका व्याख्या, ये जिज्ञासा है। जिज्ञासा उत्पन्न होना अच्छा है, लेकिन संशय उत्पन्न होना ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा भाव उत्पन्न होना, ये आपके अज्ञान का प्रदर्शन करता है। इसलिए बंधु, हाथ जोड़ के निवेदन, भगवत लीलाओं में, भगवत चर्चाओं में जिज्ञासा प्रकट करो, संशय कभी मत करो। अब एक आचार्य इतनी सुंदर कथा सुना रहे थे, सती का जो यज्ञ में उन्होंने जाकर के जो अपने प्राण त्यागे, उसके पीछे इतने सुंदर भाव बताया। एक प्रकार से मैं कहूंगा कि मेरे अंदर जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा मेरी पूर्ण हुई उस कथा से। अब ये बात तो सब जानते हैं कि राम शिव जी को अपना ईश्वर मानते हैं और शिव जी राम जी को अपना ईश्वर मानते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। ये जो दक्षिण भारत में ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम है, इनके नाम का अर्थ क्या है? बोले राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। ये अर्थ लगाया स्वयं शंकर जी ने। बोले मेरा नाम रामेश्वर, मतलब राम जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। राम जी बोले नहीं 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 नहीं, राम के ईश्वर जो हैं वो रामेश्वर। राम जी बोले कि राम जी के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर, और शंकर जी बोले नहीं नहीं, राम जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। दोनों में विवाद होने लगे। ये अपने आप को बड़ा बता, ये उनको बड़ा बता में, वो उनको बड़ा बता में। आपस में करते करते ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोले रुको, मैं अर्थ करता हूं। बोले क्या? बोले जो राम हैं वही ईश्वर हैं, और वही ईश्वर शिव हैं, वही रामेश्वर है। मतलब राम और शिव में कोई भेद नहीं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने मोहे न पावा। जो शिव से द्रोह करता है, राम जी कहते हैं वो सपन में भी मुझे नहीं पा सकता, और राम जी कहते हैं जो, और शिव कहते हैं जो राम से द्रोह करता है वो मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। तो यहां पर एक बात सिद्ध होती है, बहुत बहुत सूक्ष्म बात है, कि रावण को शिव जी के दर्शन हुए थे, और शिव जी कहते हैं कि राम का जो द्रोही है वो मेरे दर्शन नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध होती है कि रावण भी भक्त ही था, केवल लीला संवरण के लिए वहां पर वो दुष्टता प्रकट कर रहा है। शिव के दर्शन उसी को होते हैं जो राम उपासक हो। हम अभी श्रावण में हमारा संकल्प, हम रोज शंकर जी का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। सब ब्राह्मण भूदेव रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं, लेकिन हमारी श्रृंगी जो है ना, वो भी काशी से ही बनवाई है हमने। वो श्रृंगी में भी राम 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 लिखा है। मानो जो दुग्ध जा रहा है, जल जा रहा है, वह भी राम का स्पर्श करके शंकर जी पर जा रहा है। और जब हम रुद्राभिषेक करते हैं, आप भी करके देखिएगा, उस समय जय सिया राम, जय सिया राम, श्री राम, जय जय राम, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए रुद्राभिषेक करना। हाथ में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, मन बार बार विचलित होना, ये नहीं होगा। क्यों ये विचलित क्यों होता है? क्योंकि आपका मन लग नहीं रहा अभिषेक में। और जब आपका मन नहीं लग रहा तो इसका मतलब सामने भी शिला है, शंकर जी नहीं है। लेकिन जब आप राम नाम उच्चारण करके रुद्राभिषेक करोगे तो आपका मन लगेगा, और आपका मन तभी लगेगा जब सामने शिव हो। तो राम नाम उच्चारण करोगे तो सामने शिला नहीं, शिव ही आकर के उस अभिषेक को स्वीकार करते हैं। तो प्रसंग कुछ ऐसा है, शायद सुना हो आपने, कि श्रीमन नारायण नित्य सहस्त्र दल कमल शंकर जी को अर्पित करते हैं। 1000 कमल रोज चढ़ाते हैं शंकर जी को। कभी नील कमल लाते हैं, कभी गुलाबी कमल लाते हैं, कभी स्वर्ण कमल लाते हैं, कभी चांदी के कमल लाते हैं, कभी रत्नों के कमल लाते हैं। इस प्रकार कमल विविध विविध प्रकार के लाकर के शंकर जी को 1000 कमल अर्पित करते हैं नारायण।
एक बार शंकर जी आनंद करने लगे। अच्छा, यहां पर ये दोनों एक दूसरे के दास भक्त भी हैं, एक दूसरे के मित्र भी हैं, एक दूसरे के प्रेमी भी हैं, एक दूसरे के ईश्वर भी हैं, सब कुछ हैं। तो एक बार शंकर जी ने लीला की कि नारायण 1000 कमल चढ़ा रहे थे, प्रत्येक कमल चढ़ा रहे थे। तो इतने में ही शंकर जी ने ऐसी लीला की, उस सहस्त्र कमल में से एक कमल को गायब कर दिया। गिनती चल रही थी, जैसे ही 999 कमल हुए, नारायण ने जैसे ही कमल उठाया तो वहां तो सब उठा ही नहीं। नारायण विचार करने लगे, बोले कमल कहां गया भैया, आज हमारा एक कमल कम रह गया, हमारा नियम पूर्ण नहीं हो पाएगा सहस्त्र कमल का। अनंत विचार किया, क्या करें, कैसे जाएं, बीच में उठ के जा नहीं सकते, अपने नियम पूर्ण भी करना है। तभी भगवान के हृदय में भाव आया, हमारे भक्त हमको कमल नयन कहकर के पुकारते हैं। हा? कमल की उपमा भगवान के प्रत्येक अंग को दी जाती है। तो श्रीमन नारायण ने विचार किया, हमारा प्रत्येक अंग कमल है, तो मतलब हमारे नेत्र भी कमल है। 2 नेत्र हैं, एक नेत्र से देखा जा सकता है, यहां एक कमल की कमी पड़ रही है, तो चलो आज एक नेत्र ही शिव जी को अर्पित कर देते हैं। और जैसे ही श्रीमन नारायण अपना नेत्र अर्पित करने का भाव मन में लाने लगे, इतने में ही महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के नारायण को हृदय से लगा लिया और जो कमल छुपाया था वो हाथ में देते, बोले नहीं नहीं यही चढ़ा दीजिए। और आज मैं घोषणा करता हूं। नारायण बोले कैसी घोषणा? बोले शिव भक्तों में अग्रगण्य यदि कोई है तो वो श्रीमन नारायण है। आपसे ऊंचा हमारा भक्त कोई नहीं है, आप हमारे सबसे ऊंचे भक्त हो। श्रीमन नारायण और भगवान शिव ने एक दूसरे को हृदय से लगाया। तब शंकर जी ने प्रार्थना की, बोले नाथ एक विनती है। बोले क्या? बोले जैसे हमने आपको अपने भक्तों में अग्रगण्य बताया, ऐसे ही आप भी अपने भक्तों में हमको अग्रगण्य बताओ। हमने आपको श्रेष्ठ बताया अपने भक्तों में, अब आप भी अपने भक्तों में सबसे पहले हमारा नाम लिख दो। नारायण बोले ये संभव नहीं है। जब आपने हमको भक्ताग्रगण्य बना दिया तो भक्त भगवान को भक्ताग्रगण्य कैसे बना सकता? आप भगवान हो, हम भक्त हैं, ये संभव नहीं है, हम आपको नहीं बना सकते। तो शंकर जी थोड़े से उदास हो गए। बोले ये तो आपकी चाल हो गई नाथ, आपने खुद को भक्त शिरोमणि बना करके और हमको फंसा दिया, अब हमको नहीं बना रहे हो। तब शंकर जी की उस विकलता को, शिव की उस विकलता को नारायण ने मन में विचार किया, कभी ना कभी तो हम पूर्ण करेंगे, कभी ना कभी तो इसकी श्रेष्ठता होगी। और ये कब हुई? जब सती और शिव दोनों कथा सुनकर के जा रहे थे तो शंकर जी के हृदय में भावना आई कि जिन राजकुमार की मैं कथा सुनकर के आया हूं, जिन मेरे रघुनंदन श्री राम की मैं कथा सुन के आया हूं, उनका मैं दर्शन करूं। और जंगल में विहरण करते 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 तभी विरह से कातर सीता जी के वियोग में विहरित श्री राम जी और लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ। दूर से देखते ही महादेव वहीं से दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे, साष्टांग करने लगे। सती बोली आप क्या कर रहे हैं? बोले अरे देवी तुम भी प्रणाम करो, ये वही राम जी हैं जिनकी हम कथा सुन के आए हैं। रघुकुल कमल दिवाकर चक्रवर्ती दशरथ राजा के पुत्र, सीता जी का हरण हुआ है, देखो कैसे विरह से कातर होके विचरण कर रहे हैं। कई लोग सती महारानी के इस भाव को कहते हैं कि बताओ सती में भी एक अवगुण था, लेकिन उसकी वास्तविकता सुनिए क्या था। सती के मन में विचार आया, बोले कि मुझे दूर से प्रणाम करने में सुख नहीं मिल रहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं पास जाके कर लूं। जाओ। शंकर जी तो जानते थे परीक्षा लेंगे, शंकर जी ने पहले ही सचेत किया, बोले सावधानी से जाइएगा, कहीं कोई भक्त अपराध भगवत अपराध ना बन जाए। और सब जानते हैं सती जी सीता जी का रूप धारण करके गई, राम जी के सामने आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी और राम जी पहचान गए, बोले कि ये सती नहीं है, ये सीता जी नहीं है, सीता होती तो पीछे चलती, आगे चल रही है।
और राम जी बोल पड़े, आप मैया अकेली क्यों घूम रही हो, महादेव कहां है? पहचान गए जैसी तो सती घबराई, प्रणाम करके लौट करके गई और जाकर के शंकर जी ने कहा, कर लिया निकट से प्रणाम? बोले हाँ कर लिया, मैं तो समीप से प्रणाम करने गई थी, बहुत आनंद आया। कुछ नहीं बताया कि वहां क्या हुआ था, लेकिन शिव तो सब जानते हैं। इतनी प्रिय हैं सती महादेव को कि वो सदैव कभी कभी प्रवचन भी करते हैं ना, तब भी सती को अपने सन्निकट ही बैठाते हैं। श्रीमद् भागवत में तो ऐसा वर्णन आता है कि कपिल मुनि आदि ये सब लोग बैठ के प्रवचन सुनते हैं और महादेव प्रवचन सुनाते समय पार्वती जी को कई बार तो अपने सन्निकट बिल्कुल गोद में ही बैठा के प्रवचन करते हैं, इतनी प्रिया है। लेकिन आज उस भगवत अपराध की वजह से जो आसन सदैव बगल में लगता था उसको सन्मुख लगाया, और जैसे ही सन्मुख आसन दिया, सन्मुख आसन देते ही सती जी समझ गई कि इन्होंने मेरा परित्याग कर दिया है। सन्मुख आसन देते ही आकाशवाणी हुई और आकाश में नारायण प्रकट हो गए, और नारायण ने प्रकट होकर घोषणा कर दी, हमारे भक्तों में अग्रगण्य है महादेव। क्यों? बोले जिस प्रकार हम अपने अंग को कमल बना करके अर्पित कर रहे थे, तो आपने घोषणा की थी कि शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ नारायण हैं, ऐसे ही आज हमारी परीक्षा ली, हमारी सेवा में विघ्न, हमारे रूप में विघ्न डाला सती ने, तो आपने अत्यंत प्रियसी उस सती का परित्याग कर दिया। नाथ, इतने बड़े त्याग करने के योग्य के फलस्वरूप मैं आपको नारायण भक्तों में अग्रगण्य घोषित करता हूं। तो ये जो सती जी का त्याग हुआ ना, ये मिली भगत थी नारायण और सती की, ये पहले से ही डिसाइडेड था। सती जी को पहले ही बता दिया था भगवान ने कि आपको ऐसे ऐसे लीला करनी है, और फिर चिंता मत कीजिएगा, विकल मत होइएगा, क्योंकि फिर ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे, आप पुनः नवीन रूप में प्रकट होगे। तो ये सती जी जो राम जी की परीक्षा लेती हैं ना, वो इसीलिए लेती हैं ताकि पूरे विश्व को पता चले कि अत्यंत प्रियसी, अत्यंत प्रिया, अत्यंत स्नेहमयी सती का भी भगवान शिव त्याग कर देते हैं यदि वो भगवत मिलन में बाधा बनती है। तो इस प्रकार महादेव भी भगवान के अग्रगण्य भक्तों में श्रेष्ठ माने गए। तो बंधुओं, कभी भी भगवत लीलाओं में संशय मत करो, ये मेरी अभिप्सा थी। जिज्ञासा प्रकट करो, लेकिन उस पर कभी भी संशय नहीं। आज जयंत को इस लीला पर संशय होने लगा। श्री राघव श्रृंगार कर रहे हैं सीता जी का, और जयंत ने आकर के क्या किया? सीता चरण चोंच हति भागा, मूड मंद मति कारण कागा। किशोरी जी के चरणों में चोंच मार करके और श्रमित किया जानकी जी को उस जयंत ने। श्री राघव श्रृंगार करने के बाद में पौड़े हुए थे श्री जानकी जी की गोद में, तभी देखा कि कुछ पीछे से कुछ स्पर्श हो रहा है जल जैसा। उठकर के राम जी ने जैसे ही देखा, रक्त की धार किशोरी जी के चरणों से। तभी देखा ये कैसे हुआ, तभी पास देखा तो वहीं एक कौवा, एक काग चोंच मार करके थोड़ा हटा ही था। राम जी को रोष आया, और रोष में भरते ही वहीं कुटिया के फूंस के एक सीख को निकाल करके उसी को ही रोषित होकर के पीछे छोड़ दिया। सब जानते हैं कथा, पूरे ब्रह्मांड में दौड़ा महाराज, तीनों लोकों में गया, और कहां तक गए? धरि निज रूप गए पितु पाही। औरों के पास गया, यही नहीं अपने पिताजी के पास गया, इंद्र के पास गया, लेकिन राम विमुख राखा ते नाही। राम विमुख पुत्र को जानकर के इंद्र ने भी उसको स्वीकार नहीं किया। तीनों लोकों में दौड़ रहा है जयंत, लेकिन
राम जी के द्वारा छोड़ा गया रोष बाण उसके पीछे दौड़ रहा है। सब जगह विचरण करता 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 जैसे ही भाग रहा था, तभी उसको नारद जी मिले। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मल चेत संता, लागी दया को मल चेत संता। पठवा तुरत राम पहिताही, पठवा तुरत राम परताही, पठवा तुरत राम पहिताही, पठवा तुरत राम पहिताही। कहिसी पुकारी प्रणत हित पाही, कहिसी पुकारी प्रणत हित पाही। कहिसी पुकार प्रणत हित पाही, कहिसी पुकार प्रणत हित पाही। संत हृदय नवनीत समाना। श्री नारद जी महाराज जैसे मिले जयंत से, रुको रुको रुको, कहां दौड़े जा रहे हो भाई? लाल पड़ गया मुख तुम्हारा, पसीना पसीना हो रहे हो, क्या बात हो गई है? बोले अरे देखिए राम जी मुझ पर नाराज हो गए, मैंने जाकर के उनकी लीला पर संदेह किया, संशय किया, राम जी नाराज हो गए, रोष में भर करके उन्होंने ये बाण मेरे पीछे छोड़ दिया है। मैं तीनों लोकों में गया, अपनी पिता की शरण में गया, कोई मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है भगवान, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मेरी मृत्यु निश्चित है। नारद जी बोले अरे मूर्ख जयंत, किसने रोष किया तेरे ऊपर? श्री राम। राम कौन है? जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर। जब उनको रोष आता है ना, तो वो केवल भ्रगुटी टेढ़ी करते हैं, और उनकी भ्रगुटी टेढ़ी करते ही जिस पर रोष किया है वहीं समाप्त हो जाता है। तुम पिछले कितने घंटों से दौड़े जा रहे हो, तीनों लोकों में जा रहे हो, अपने पिता के पास जा रहे हो, और ये बाण भी तुम्हारे पीछे पीछे जा रहा है, तुम्हारा स्पर्श नहीं कर रहा है, इतने में भी तुमको समझ नहीं आ रही है बात। जयंत बोला मतलब? बोले यदि राम रोषित हुए होते, राम जी कोपित हुए होते, तो तुम्हारी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि तुम फटिक शिला से 1 इंच भी दूर जाते, वहीं तुम्हारा वध हो जाता। लेकिन तुम तीनों लोकों में घूम रहे हो, इतना सब विचरण कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? राम जी रोषित नहीं। रोषित होते तो तुम जीवित ही नहीं बचते। जयंत बोला ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले और नहीं तो हम यही तो बताना चाह रहे हैं, राम जी क्रोधित नहीं है, बस तुमने थोड़ा सा उद्दंड किया है, तो थोड़ा सा तुमको केवल एक पिता तुल्य, एक गुरु के समान थोड़ा सा दंडित करने के लिए थोड़ा क्रोध किया है। वो रोषित हो जाए तो तुम जीवित रह सकते हो। जयंत बोला अब क्या करूं फिर मैं? बोले जब कोई नहीं बचा पा रहा तो भी ये समझ जाना चाहिए कि भाई कहां जाना है, उन्हीं के चरणों में जाओ। सिया जी को और ठाकुर जी को, युगल स्वरूप को प्रणाम करो जाकर के, तभी ये शांत होगा। जयंत बोला आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं कैसे चला जाऊं वापस? इतना बड़ा अपराध करने के बाद मैं कैसे जा सकता हूं उनके सामने? मैं इस योग्य नहीं कि मैं पुनः उनके सामने जाऊं। नारद जी बोले हम उपाय बता दें? बोले क्या? बोले तुम जाकर के कह दे ना, बोले हे राघव आप मुझ पर क्रोधित मत होइए, मैं यहां आया था आपके प्रभाव को देखने के लिए, आपका प्रभाव जानने के लिए मैं आया था, लेकिन जब आपने मेरे ऊपर बाण छोड़ दिया तो राम जी कहेंगे अब क्यों आए हो, प्रभाव तो देख लिया तुमने। बोले अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं, आपका प्रभाव तो मैंने देख लिया नाथ, अब मैं आपका स्वभाव जानने आया हूं।
और जैसे ही तुम इस भाव को कहोगे तो श्री रघुनाथ जी तो भले ही रोषित रहें, लेकिन श्री जानकी जी तुम पर कृपा करेंगे। तब जयंत लौट करके गया और जाकर के नारद जी की कही गई वाणी ही उसने श्री राम जी के चरणों में जाकर के अर्पित कर दी कि हे नाथ, मैं पहले आपके प्रभाव को देखने आया था, आपका प्रभाव मैंने जान लिया, प्रभाव मैंने देख लिया। कैसा प्रभाव कि मेरे पिता भी मुझको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब ये आपके प्रभाव है नाथ, परंतु अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं, आपका स्वभाव दिखाइए। और श्री राघव का वो शील स्वभाव, वो क्षमा स्वभाव, कीन मोह बस द्रोह यद्यपि ते ही कर वध उचित। जो कार्य जयंत ने किया है उसके फलस्वरूप तो उसका वध ही होना चाहिए था, पर प्रभु छाड़े करि छोह को कृपाल रघुवीर समूह। राजा रामचंद्र भगवान की। राम जी ने केवल उसकी एक आंख को पधरा दिया और एक ही आंख छोड़ी। क्यों? बोले भाई ये दो आंखें उन्हीं के लिए हैं जो दोनों नेत्रों में हमको और सियाजू को बसावें, हमारी लीला को बसावें। लेकिन तुमने आकर के क्षोभ किया है, किशोरी जी के चरणों में जो तुमने कष्ट दिया है, इसकी वजह से तुमको केवल यही दंड मिलता है। तुम्हारी एक नेत्र पधार गए, एक नेत्र से ही देखो, और वो एक नेत्र भी गुरु कृपा से तुम्हारे बच गए, नारद जी की कृपा से। तो गुरु कृपा से नेत्रों को खोलो, इसी के लिए केवल एक ही नेत्र दिए, एक नेत्र का भंजन कर दिया। तो ये श्री रघुनाथ जी की क्षमाशीलता है। नहीं तो जयंत के किए अपराध को राघव छोड़ नहीं सकते। श्री राघव के स्वभाव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, ऐसा मधुर स्वभाव। तो ये श्री राम जी का दूसरा गुण है। पहला गुण कौन सा था? धृति, धैर्य। और राम जी का दूसरा गुण क्या है? क्षमा। क्षमाशील हैं भगवान। राम जी के वश में नहीं आई, नहीं तो ये तो रावण को भी क्षमा कर देते। हाँ, इनके वश में ही यदि सब छोड़ देते, लखन जी को, हनुमान जी को और सबको यदि थोड़ा विलक कर दिया जाता, तो राम जी तो इतने क्षमाशील हैं कि रावण को भी क्षमा करे आते। परंतु वो सब प्रेशर था राम जी के ऊपर, इसलिए रावण का वध हो गया, नहीं तो राम जी तो उसको भी क्षमा कर देते। इतने क्षमाशील हैं। ऐसे हमारे राघव। एक पंक्ति गाते हैं लोग, हमारे गंधर्व जी उसको बजा रहे हैं तो मन कर रहा है कि मैं गा दूं राम जी के स्वभाव को देख करके। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल, सब लोग गाओ। कमल नयन श्याम स्वरूप पीतांबरी पहने, धनुष बाण हाथ में लिए, वर्कल वेशों में श्री राघव को अपने चित्त में विराजमान करके इस भाव को गाओ। कैसे हैं? किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। दुनिया की खबर ना रहे, तन को बुला दिया, दुनिया की खबर ना
देवता ने आज मेरा दिल, ओ मेरा दिल, मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता लिया। और ये राम जी रहते कहाँ हैं? कहीं और थोड़े ही हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज लिखते हैं, ढूंढ लिया जग सारा मैंने दर्शन तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने दर्शन तेरा पाया, पर जब मन को एकाग्र किया तो क्या पाया, तू दिल बीच समाया। मैं पूरी दुनिया में खोज रहा था, पर आप तो मेरे भीतर ही बैठे हो। वही पंक्ति कहती है, रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ। 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 कब दिखा? करके दया दयालु ने, करके दया दयालु ने, करके दया दयालु ने, करके दया दयालु ने पर्दा उठा लिया। करके दया दयालु ने पर्दा उठा लिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा। राजा रामचंद्र भगवान की। कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के, करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के। करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के, करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के। ब्रह्मानंद अपने चरण में, ब्रह्मानंद अपने चरण में, ब्रह्मानंद अपने चरण में, ब्रह्मानंद अपने
मेरा दिल चुरा लिया, किसने बता दिया, मेरा दिल चुरा लिया, मेरा दिल चुरा लिया, मेरा दिल चुरा। राजा रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे हमारे राघव क्षमाशील है, क्षमावंत है। तो ये 10 लक्षणों में दूसरा लक्षण है क्षमा। अब असली हृदय के, एक बात कहें, चित्त के चोर ठाकुर जी नहीं है, चित्त के चोर तो ठाकुर जी के भक्त हैं। ठाकुर जी की लीला सुनकर के आप प्रसन्न हो जाओगे, लगेगा कि इनको चित्त दे दें। हाँ, ऐसा कहें, ठाकुर जी की लीला सुन के लगेगा इनको चित्त दे दें, लेकिन उनके भक्तों की लीला सुनकर के चित्त देने के लायक रहोगे नहीं, क्योंकि वो चोरी अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप ही चित्त उनके पास चला जाएगा। ऐसे हमारे श्री राघव के भक्त हैं। तो आज जैसा कि हमने कहा कि नित्य हम अलग अलग पात्रों के विषय में सुनेंगे, आज ऐसे ही एक अद्भुत पात्र के केंद्र में लेकर के फिर हम चर्चा को आगे तक लेके चलेंगे। और वो पात्र कौन है? जो सबसे ज्यादा श्री राम जी के सन्निकट रहे हैं। कि लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल हेतु आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। बोलो श्री लखन भैया की जय। श्री लक्ष्मण जी, आज लक्ष्मण जी के भाव को केंद्र में लिया जा रहा है। आज भी मैं कथा में आ रहा था तो एक भैया आए, बोले महाराज जी भरत चरित्र कब आएगा? कोई बोले हनुमान जी का चरित्र कब आएगा, कोई बोले सीता जी का कब आएगा। वास्तव में आपने श्री लखन जी का चरित्र सुना ना, तो आप शायद कहो कि महाराज जी 7 दिन यही सुनाओ अब तो। ऐसे हमारे श्री लखन जी हैं। लक्ष्मण, 2 गुण हैं लक्ष्मण जी के। पहला सेवा और दूसरा जीवाचार्य। लक्ष्मण जी आचार्य हैं। जो सेवा कर रहा है वही आचारत्व करना। आचार्य का मतलब क्या होता है? दूसरों को भी सेवा सिखाने वाला वो आचार्य। दूसरों को भी ज्ञान देवे, दूसरों को भी भगवत सन्मुख करावे, दूसरों को भी योग्य बनावे, वो आचार्य। लक्ष्मण जी के 2 गुण प्रधान हैं, पहली सेवा और दूसरा आचारत्व। यदि किसी व्यक्ति को भगवत सेवा निपुणता से सीखनी हो तो श्री लक्ष्मण जी के आश्रित हो जाओ। ऐसी सेवा, हनुमान जी भी कहीं नहीं कहीं पीछे ही रहते हैं लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी ऐसे जीवाचार्य हैं। इसीलिए कलिकाल में भगवान की आज्ञा से वही श्री लखनलाल जी, वही श्री लक्ष्मण जी आचार्य के रूप में श्री रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए, मानवों को भक्ति मार्ग दिखाने के लिए। ऐसे श्री लक्ष्मण जी वो साधारण नहीं है। दुनिया में हर व्यक्ति की परछाई काली होती है। आप खड़े हो जाओ सूर्य के नीचे तो आपकी परछाई कैसी होगी? काली होगी। लेकिन एकमात्र हमारे राघव ऐसे हैं जिनकी परछाई गोरी है, और राम की परछाई श्री लक्ष्मण है, गोरी परछाई राघव की। ऐसे हमारे श्री लखनलाल जी वो जीवाचार्य हैं। आज उन्हीं के मंगल भाव को हम लोग श्रवण करें। और क्रम कुछ ऐसा है कि देखो, लाइव का समय तो है 7 बजे तक,
पर यदि कथा हमारी 7 बजे तक पूर्ण नहीं हुई तो हम आगे भी करते रहेंगे। आस्था पे भले ही 7 बजे पूर्ण हो जाए, हमारे भक्ति पथ पे तो चलती रहेगी जब तक हम बैठे रहें। क्यों भाई, 10 बजे तक करें? तो अच्छा, ये भी एक बात है कि कथा अपने समय से ऊपर जावे तो समझो श्रोता वक्ता दोनों देहाभिमान शून्य हो गए हैं, दोनों को अपनी देह की सुध नहीं है। और कथा अपने समय पे पूरी हो जाए तो समझ जाना गर्मी लग रही है। लेकिन एक बात सत्य बताएं, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत आप लोगों को ऐसा लग रहा गर्मी सी हो गई, लेकिन कथा में तत्पर हो जाओ, आपको अनुभव ही नहीं होगा। यह भी देखो, शंकर जी परख रहे हैं आप सबको। जितने पंखा झल रहे हैं यो करके और जितने ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उन सबको शंकर जी परख रहे हैं। बोले बेटा तुम्हारा ध्यान अभी भी हवा पे ही जा रहा है, कथा में तल्लीन हो जाओगे पता ही नहीं चलेगा कि स्थिति क्या है। श्री लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी का जब प्रादुर्भाव हुआ, चारों भैया का एक साथ हुआ, तो एक कवि ने 4 पंक्तियां लिखी लक्ष्मण जी के भाव के ऊपर, कितनी सुंदर। जैसे ही चारों भाइयों का जन्म हुआ, जन्म होते ही चारों भाइयों को ले जाकर के सुव्यवस्थित स्थानों पर लिटाया गया। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। राम जी तो शांत हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी अभी भी रो रहे हैं। भरत जी भी शांत हो गए, शत्रुघ्न जी भी शांत हो गए, राम जी भी शांत हो गए। 1-1 मिनट का ही अंतर है। अब वो विद्वानों को ज्यादा पता होगा कितने समय का अंतर है, लेकिन एक ही दिन हुए हैं चारों। सब शांत हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी शांत नहीं हो रहे। सब विकल हो गए, व्याकुल हो गए। भैया कहा भयो, ये लक्ष्मण जी शांत क्यों नहीं हो रहे हैं? राजवैद्य आए, कई रोग ना बता सके तो, कई राज्यवैद्य आए, कोई रोग नहीं बता पा रहा है कि भैया क्या रोग हुआ है। ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। ज्योतिषियों ने भी नक्षत्र आदि देखे, भैया ये बालक रो क्यों रहा है, लेकिन कोई भी बता नहीं पा रहा कि लक्ष्मण जी रुदन क्यों कर रहे। सबने आ करके अपनी अपनी योजनाएं कर ली, लेकिन लक्ष्मण जी शांत नहीं हुए। तब अंत में गुरु वशिष्ठ आए, और श्री गुरु वशिष्ठ ने आकर के सब लक्ष्मण जी की कांति को देखा। चंद मिनटों का बालक, वो उसका रूप भी अच्छे से निखर के नहीं आता, लेकिन गुरु वही जो शिष्य के आव भाव से पता कर ले। वशिष्ठ जी ने कोई दीक्षा बाद में चल करके राम आदि बालकों को दी, ऐसा नहीं। वशिष्ठ जी तो जन्म से ही गुरु हैं। देखते ही पहचान गए लक्ष्मण जी के हृदय का भाव क्या है। और फिर गुरु ने उठाए और लखन को, लक्ष्मण जी को गुरु जी ने उठाया, और जो राम जी के बगल में ही लेटे थे उनको राम के चरण में लिटाए तो लखन चुप हो गए। जैसे ही लखन जी को उठा करके उनके सर को राम जी के चरण की ओर किया, सो ही लक्ष्मण जी शांत हो गए। रामायण में तो वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। तभी सुमित्रा मैया आके क्या करती है, लक्ष्मण जी को उल्टा लिटा देती है। तो उल्टा जैसे ही लेटते हैं, उल्टा मतलब सर को नीचे करते हैं, जैसे ही नीचे करते हैं तो राम जी के चरण लक्ष्मण जी के मुंह के पास आ जाते हैं। तो लक्ष्मण जी राम जी के चरण के अंगूठे को मुंह में लेके उसी को ही चूसते चूसते सो जाते हैं। ऐसा स्नेह है लक्ष्मण जी का श्री राम जी के प्रति। हम आज तक राम कथा सुनते आए, रामचरित्र देखते हैं तो लक्ष्मण जी को सदैव रौद्र दिखाया जाता है, लक्ष्मण जी को अत्यंत वीर रूप में दिखाया जाता है। लेकिन अगर आप मानस जी उठा करके देखेंगे तो सबसे ज्यादा वंदना तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी की है। और वे वहां बार बार वर्णन करते हैं कि ऐसे करुणा के रूप हैं श्री लक्ष्मण जी। और एक बात कहें, मैं रामायण का, मैं बार बार कहूंगा, मैं वक्ता नहीं हूं, मैं रामायण का विद्यार्थी भी नहीं हूं, रामायण का श्रोता हूं। लक्ष्मण जी पूरे रामचरित्र में
रोषित केवल तब होते हैं जब राम जी से कोई कुछ कहता है। उसके अन्यत्र लक्ष्मण जी कभी रोषित नहीं होते, कभी क्रोधित नहीं होते। ऐसे श्री लखन जी हैं जो बाल्यकाल से ही, बिल्कुल बाल अवस्था से ही श्री राम चरण अनुरागी, राम जी के चरणों के प्रेमी। वर्णन आता है भैया, जब राम जी लक्ष्मण जी वशिष्ठ जी के साथ में जनकपुर गए तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का रूप बताया गया। तो भक्ति है श्री सीता जी, ज्ञान है श्री राघवेंद्र सरकार और वैराग्य की प्रतिमूर्ति हैं लक्ष्मण। ऐसे विरक्त वैरागी श्री लक्ष्मण जी वो जनकपुर में जाकर के कहते हैं कि मुझको फूलों की बगीचा देखने, मुझको जनकपुर देखना है, मुझे जनकपुर देखने की इच्छा हो रही है। वही लक्ष्मण जी जो पिता के अथाह वैभव को छोड़ के चले जाते हैं, भैया के बार बार कहने पर भी राज सिंहासन को स्वीकार नहीं करते, ऐसे विरक्त भाव में वैराग्य भेष में रहने वाले लक्ष्मण जी जनकपुर में जाकर के कह रहे हैं कि हमको जनकपुरी देखनी है। क्यों? ये जीवाचार्य हैं, आचार्य हैं ना, इनके मन में भाव आया, बोले भैया अरे जनकपुर वासियों, साक्षात जगत नियंता जगदाधार राम रूप धारण करके आपकी पुरी में पधारे और आप लोग इनका दर्शन नहीं कर रहे हो, इनको प्रणाम नहीं कर रहे हो, इनको वंदन नहीं कर रहे हो। आचार्य का तो यही स्वभाव कि प्रत्येक भक्त ठाकुर को प्रणाम करे। तो लक्ष्मण जी को यह व्याकुलता हो रही है कि भैया ये जनकपुर के लोग हमारे राम जी को प्रणाम क्यों नहीं कर रहे। अब उनको कौन बताए कि भाई जहां जानकी जी बैठी, जहां किशोरी जी हैं, वहां ठाकुर जी को ज्यादा पूछते थोड़े ही हैं लोग। हमारे वृंदावन में भले ही मंदिरों में बिहारी जी, राधा रमन जी बैठे हैं, लेकिन हर जीव के मुख में राधा 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 यही नाम उच्चारित रहता है। जहां साक्षात किशोरी जी बैठी हैं वहां ठाकुर जी को कौन देखे। लेकिन लक्ष्मण जी जीवाचार्य, लक्ष्मण जी आचार्य हैं, गुरु हैं। उनके मन में भाव है कि सब इनके नतमस्तक हों, इनको प्रणाम करें। तो समस्त जनकपुर वासी राम जी के आश्रित हों, इसलिए लक्ष्मण जी का मन हो रहा है कि मुझे जनकपुर देखना है। उनको नहीं देखना है, वो चाहते हैं कि राम जी को सब देखें और इनको प्रणाम करें। तो ये स्वभाव है लक्ष्मण जी का, वो सबको रामाश्रित बनाना चाहते हैं, सबको श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों का आश्रय देना चाहते हैं। तो ऐसे लक्ष्मण जी का मंगल भाव हम आप सब लोग आज श्रवण करें। लक्ष्मण जी की भक्ति कैसी, और लक्ष्मण जी की इस भक्ति का प्रादुर्भाव होता है जब राम वन गमन का प्रसंग आता है। अत्यंत गंभीर ये राम वन गमन प्रसंग, बहुत ध्यान पूर्वक धैर्यता से सावधानी से सब लोग श्रवण कीजिएगा। सब लीला हो गई। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी ने कैकेयी के भाव जानकर के राम जी को वन गमन की आज्ञा दी। राम जी कौशल्या जी को प्रणाम करने के लिए गए और वहां लक्ष्मण जी का आगमन हुआ। लक्ष्मण जी को देखते ही राम जी उनसे कहते हैं, असजिय जानी सुनहु सिख भाई, करहु मात पितु पद सेवकाई। हे लक्ष्मण, अहिर भैरव, भैरवी, बहुत ध्यान से सुनिए बंधु। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, सारा वृत्तांत बताया
पिताजी की आज्ञा मान करके मैं वन में जा रहा हूं। भरत और शत्रुघ्न दोनों नानी के घर गए हैं। पिता की आज्ञा मान करके मैं वन में जा रहा हूं। पिता विकल अवस्था में हैं, इसलिए वे राज शासन तो नहीं संभाल पाएंगे। मेरी अनुपस्थिति में सब कुछ यहां बहुत विचलित हो जाएगा, इसलिए लक्ष्मण मैं आज्ञा देता हूं, माता पिता गुरु सबकी सेवा करना। लक्ष्मण जी के आव भाव देख करके राम जी के मन में भाव आया कि शायद लक्ष्मण चाहते हैं कि मेरे साथ चलें, परंतु राम जी समझा रहे हैं। मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहु परई दुसह दुख भारू। लक्ष्मण जी, मैं जानता हूं आप मेरे बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकते, लेकिन यदि मैं आपको वन लेकर के गया तो अवध के साथ में न्याय नहीं होगा। माता पिता गुरु प्रजा इन सबको मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं लक्ष्मण, सबका ध्यान रखना। इसलिए मैं तुमको लेकर के नहीं जाऊंगा, तुम योग्य हो। तुम्हारी इस योग्यता को देखते हुए मैं ये आज्ञा दे रहा हूं कि तुम यहीं रह करके सबको संभालना। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसे नरक अधिकारी। भगवान श्री राम ज्ञान दे रहे हैं और देखो ये भक्त का स्वभाव है, जितनी देर हमारे स्वामी बोले उतनी देर शांति से सुने, जब उनकी बात पूर्ति हो जाए तब अपने भाव कहे। लक्ष्मण जी शांत भाव में बैठ करके सुन रहे हैं। राम जी कह रहे हैं, जिस राजा के रहते हुए भी प्रजा दुखी रहे, ऐसा राजा नरकगामी होता है लक्ष्मण। मैं वन जा रहा हूं, पिताजी विकल अवस्था में हैं, भरत शत्रुघ्न बाहर हैं, इसलिए अब अयोध्या के राजा तुम ही हो। इसलिए प्रत्येक कण और प्रत्येक व्यक्ति, पूरी अवध की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे रहते हुए अयोध्या दुखी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो राजा के होते हुए प्रजा दुखी हो तो वो नरक अधिकारी होता है, उसको नरक जाना पड़ता है लक्ष्मण। ठीक वैसा ही प्रसंग लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं भागवत का वक्ता हूं ना। जब गोपियां अपने अपने घर को छोड़ करके रास विहार करने के लिए श्याम सुंदर के सामने खड़ी हैं, सब कुछ त्याग करके आ गईं, और वहां श्याम सुंदर उनको वापस घर जाने की आज्ञा देते हैं। उस समय गोपियों की जैसी स्थिति थी वैसी अभी लक्ष्मण जी की लग रही है। नरक जाना पड़ेगा यदि आपके रहते हुए भी प्रजा का पालन नहीं हुआ तो। रहु तात सी नीत विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। राम जी ने जब कहा, लक्ष्मण तुमको यहीं रहना है, माता पिता गुरु चरण कमलों की सेवा करनी है, और मैं बड़ा भाई हूं, मेरी आज्ञा का पालन करो। और सब प्रकार का ज्ञान भगवान राम ने लक्ष्मण जी को दिया। लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए, और व्याकुल होकर के हाथ जोड़ के कहते हैं, भगवान अब आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं। राम जी बोले, कहो। आपने कहा माता पिता गुरु सबकी सेवा करना यहां रह करके, पर मेरी स्थिति तो सुनिए। राम जी बोले, क्या है? बोले, गुरु पित मातु
न जानऊं काहू, कहूँ स्वभाऊ नाथ पति आऊ। गुरु, माता, पिता, भाई या जो भी संबंध संसार के हैं नाथ, मैं इनको नहीं जानता। मैंने सबके रूप में आपको ही स्वीकार किया है। आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरी मां हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे सर्वस्व हो नाथ। यदि आप कहते हैं कि माता पिता गुरु की सेवा करो, तो जब सब आप ही हो तो यहां रहकर के मैं किसकी सेवा करूं? मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी। मेरे सब कुछ नाथ केवल आप हो, आपके अलावा मैं किसी को नहीं जानता नाथ। सब कुछ सर्वस्व मेरे आप हो नाथ, और मैं किसको पूजूं? और रही बात, ये तो था चलो मेरा आपके प्रति मातृभाव, पिता भाव, गुरु भाव, भाई भाव, जो भी भाव आप समझो। लेकिन जब बात आप दूसरी करते हैं कि मैं एक राजा हूं और ये सब मेरी प्रजा है, प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का ध्यान रखना एक राजा का कर्तव्य होता है, और यदि राजा ऐसा नहीं करता तो वो नरकगामी होता है। तो नाथ मेरी एक छोटी सी बात और सुनिए। लक्ष्मण जी कितनी सुंदर बात कहते हैं। धर्म नीति उपदेसियताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परि हरिय की सोई। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भगवान, धर्म, नीति, शास्त्र, पुराणों की बात उनको सुनाई जाती है जिनको अपनी गति और सुगति की इच्छा होती है कि मुझे अच्छी गति मिले, मैं नरक से बचा रहूं, मुझे स्वर्ग ही मिलना चाहिए, मुझे वैकुंठ मिलना चाहिए, मेरा जन्म ऐसा हो, मेरा जीवन ऐसा हो। जिनको इन सब बातों की चिंता है उनको पुराणों की बात सुनानी चाहिए, उनको नीति की बात सुनानी चाहिए, उनको ये सब ज्ञान देना चाहिए नाथ। पर मेरी स्थिति, मुझे बिल्कुल भय नहीं लगता कि मुझे नरक जाना पड़ेगा। मेरे अंदर ऐसी कोई कामना नहीं कि मैं स्वर्ग जाऊं या मैं वैकुंठ जाऊं या मैं बहुत अच्छा राज शासन करके सब जगह नाम कीर्ति को पाऊं। ये गति सुगति की इच्छा लक्ष्मण की नहीं है। मेरी गति और मेरी इच्छा केवल एक है, क्या? मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय किसोई। मैं अपने मन से, वचन से, सर्वांगीण इंद्रियों से हर स्थिति में आपके चरणों के आश्रित रहूं, केवल मेरी यही गति और कुछ नहीं है। मुझे भय नहीं कि मुझे नरक जाना पड़ेगा, मुझे इसकी चिंता नहीं कि यदि मैं आपके साथ चला जाऊंगा तो पीछे से सब अयोध्या के लोग कहेंगे, बताओ पिताजी विकल अवस्था में, दोनों भाई अपनी नानी घर, बड़े भाई को वन जाना पड़ा, तो कम से कम लक्ष्मण को विचार करके रुक जाना चाहिए था। ये सब क्या कहेंगे, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मेरी अगति हो, मेरी दुर्गति हो, मेरी सुगति हो, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। बस आपके चरण मुझे नित्य दिखा करें, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए नाथ। संसार के लोगों की इच्छा होती है सुबह उठते ही हमको ये करना है, सुबह उठते ही हमको ये पाना है, सुबह उठते ही हमारा ये क्रिया हो, या अपने संपूर्ण जीवन में हम उस जगह जरूर जाएंगे, ये काम जरूर करेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं मेरी एक ही आशा है, केवल और केवल नित्य प्रातःकाल सूर्य उदय होते ही आपके युगल चरणार बिंदों का दर्शन करूं नाथ, और मेरी कोई गति नहीं। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग आता है, लक्ष्मण जी से जब
भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मेरी आज्ञा मानो, तुमको यहीं रहना पड़ेगा, सबका ध्यान रखना पड़ेगा, माता पिता सबकी सेवा करनी पड़ेगी, आदि आदि भाव जो सब यहां कहे गए वही सब वाल्मीकि रामायण में भी कहे। वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग बहुत छूता है मेरे हृदय को। जब सब बातें कह के राम जी शांत हो जाते हैं और कहते हैं तुमको यहीं रह करके सब देखना पड़ेगा, तब लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, भगवान मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं, ये आज्ञा मानना, नीतियों की बात मानना, शास्त्रों की आज्ञा मानना, ये शरीर का धर्म है कि आत्मा का धर्म है? बताइए, बताओ। आज्ञा मानना, नीतियों की बात मानना, शास्त्रों की बात, गुरुजनों की सेवा आदि, ये सब शरीर का धर्म है कि आत्मा का धर्म है? शरीर का धर्म है। आत्मा के विषय में तो गीता में भगवान कहते हैं उसको कोई बांध नहीं सकता, उसको कोई आज्ञा कर नहीं सकता। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका, वो अदृश्य रहती है, वो जलती नहीं, वो कटती नहीं, उसको कोई भी आज्ञार्थ नहीं कर सकता। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान ये नीतियां मानना, मर्यादाओं की बात मानना, बड़े भैया की आज्ञा मानना, ये सब आत्मा का धर्म है कि शरीर का धर्म है? तो भगवान श्री राम बोले ये सब शरीर के धर्म हैं। आज्ञा मानना, सेवा करना, योग्यताएं बनाना, राज शासन करना आदि आदि। तो भगवान फिर ठीक है, इस प्रकार नीति शास्त्र और बड़े भाई की आज्ञा मानना यदि शरीर का धर्म है तो शरीर आपकी आज्ञा मानेगा और ये अयोध्या में ही रहेगा। लेकिन आप जैसे ही अपने चरण कमलों को इस राजभवन से एक पग भी बाहर रखेंगे, तुरंत मेरी आत्मा निकल करके आपके साथ चली जाएगी। शरीर आपकी आज्ञा मानेगा, लेकिन आत्मा को आप आज्ञा में बांध नहीं सकते। और आप कहें कि भैया आत्मा तुम्हारे वश में है, तो फिर आप अपनी गीता जी को फिर किनारे रख देना। उसमें आपने यही कहा है कि वो आत्मा किसी के वश में नहीं है, तो वह मेरे वश में भी नहीं है। आत्मा आपके वश में है। आप यदि अयोध्या छोड़ करके जाएंगे तो मेरे प्राण भी आपके साथ चले जाएंगे नाथ। इसलिए नाथ मुझे छोड़ करके मत जाइए। हर प्रकार से लक्ष्मण जी ने नहले पे दहला, राम जी की बातों के ऊपर ऐसा भाव रखा है कि जिसको राम जी स्वीकार कर ही पा रहे हैं। यहां पर लक्ष्मण जी की भक्ति की प्रगाढ़ता पता चलती है। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, कौन क्या विचार करेगा, ये नीति धर्म क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, मेरे तो केवल श्री रघुनाथ जी के चरणार विंद हैं, उनको तज में कहीं नहीं जाऊंगा। हमारे पूज्य पिताजी गाते हैं, लक्ष्मण जी के भाव में सिद्ध होता है, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, 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 दाता मेरा ये विचार 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 कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार नेत्र बंद करके भाव से गाओ, ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले।
लक्ष्मण जी की भक्ति पूरी पूरी दिखती है इस पद के अंदर। लक्ष्मण जी का भाव स्वभाव बिल्कुल ऐसा ही है। हो अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहे। सब रूठ जाए मुझसे, लक्ष्मण जी कह रहे हैं भले ही मुझको कलंकित कर दिया जाए, मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं आपके चरणार बिंदों को छोड़ नहीं सकता राघव। आपके बगैर एक क्षण नहीं रहूंगा। कल के प्रसंग में मैं इस भाव को लूंगा। 4 प्रकार की भक्ति हैं चारों भाइयों की, और लक्ष्मण जी की जो भक्ति है ना, सबसे पहली भक्ति राम जी की सामान्य भक्ति, और राम जी की भक्ति में राम जी को फेल करते हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी की विशेष भक्ति, और विशेष लक्ष्मण जी की भक्ति को भी लक्ष्मण जी को फेल करते हैं श्री भरत जी, उनकी विशिष्टतम भक्ति। और भरत जी को भी फेल कर देते हैं शत्रुघ्न जी, उनकी अति विशिष्ट भक्ति है। अभी देखो तो आगे आगे प्रसंग आएंगे कैसी कैसी भक्ति इन भाइयों की। अपना हो चाहे हो